अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स पे आप सुनने जा रहे हैं चिट्ठी मेरे प्यारे पीपल, जिसे लिखा है माला जोशी जी ने और आवाज दी है प्रतीक्षा रम्य ने। मेरे प्यारे पीपल, तुम शायद नहीं जानते कि तुम मेरे कितने अपने हो। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है जैसे खुद से मिल रही हूँ। तुम मेरी बातों पर हंस रहे हो ना? किसी को भी हंसी आएगी। भला कोई लड़की अपने को पीपल जैसा कैसे मान सकती है ना? लेकिन जानते हो, ये सच है। तुम्हारी जड़, तना, टहनी, पत्ते और फल सिर्फ तुम्हारे ही अंग नहीं है। समय के साथ ये सब जीवन में एक एक करके मेरे भी अंग बनते गए। लेकिन ये बात मैं पहले नहीं समझ पाई थी। नादान थी, बच्ची थी। तुम ही बताओ कैसे समझती? जानते हो, मेरे बाबा ने मेरा नाम तुम्हारे नाम पर रखा था। मुस्कुरा रहे हो ना ये सुनकर? सोच रहे होगे कि भला किसी इंसान का नाम पीपल कैसे हो सकता है, और वो भी एक लड़की का। लेकिन ये सच है। मैं नहीं जानती कि बाबा ने क्या सोचकर मेरा नाम पीपल रखा था। संगीत के साथ उन्होंने मुझे ये नाम भी दिया था। हमारे घर के सामने ही तुम बाहें फैलाए झूमते रहते थे। बाबा और मैं अक्सर तुम्हारी छांव में आलाप लगाया करते थे। सुबह माँ के उठने से पहले ही हम दोनों तानपुरा लेकर तुम्हारे पास बैठ जाते थे। सूरज की पहली किरण तुम्हारे पत्तों से छनकर राग भैरव के सुरों को परमानंद बना देती थी। मुझे याद है, बाबा हमेशा हंसकर कहते थे, तुम्हारे सुर इसी पीपल के नीचे सही लगते हैं। और मैं तुम्हें टकटकी लगाए घंटों निहारा करती थी। तुम मेरे लिए किसी पहेली से कम नहीं थे। सोचती थी कि तुम में ऐसा क्या है जो बाबा ने मेरे लिए ये नाम चुना। बाबा को कितना प्यारा लगता था मुझे पीपल कहकर पुकारना, शहद में डूबा मीठा मिश्री सा मधुर गीतों की तरह। और मुझे भी वो नाम कभी अजीब नहीं लगा था। लेकिन जब मैं स्कूल जाने लगी तो सब उल्टा हो गया। जानते हो, बच्चे मेरा नाम का मजाक बनाते थे, मुझ पर हंसते थे और चढ़ाते थे। कहते थे, अरे भागो, पीपल पर तो भूत रहता है। उस दिन मैं बाबा से बहुत नाराज थी और घर आकर उनसे गुस्से में पूछा था, आपने मेरा नाम पीपल क्यों रखा? सब मुझे चढ़ाते हैं और कहते हैं ये भी कोई नाम हुआ। बाबा ने हंसते हुए मुझे अपनी गोद में बिठा लिया था और कहा था, वो नहीं जानते कि ये कितना सुंदर नाम है। मेरी बेटी बिल्कुल पीपल जैसी है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब समझोगी अपने नाम का मतलब। उस दिन मैं उनकी कोई बात नहीं समझ पाई थी और माँ से जिद करके स्कूल में अपना नाम बदलवा लिया था। लेकिन हाँ, मैं अपने बाबा की हमेशा पीपल ही रही। वो मुझे इसी नाम से पुकारते थे और कहीं ना कहीं इसी तरह मैं भीतर ही भीतर तुमसे जुड़ती गई थी। एक दिन रात को तेज हवाओं के साथ तूफान आया। हम सब गहरी नींद में सो रहे थे। तुम घर के सामने उस तूफान से जूझ रहे थे और उस रात को मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी। मैं भागकर तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन माँ ने पकड़कर सुला दिया था। सुबह उठते ही मैं तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम जमीन पर औंधे पड़े थे। मैं कितना रोई थी उस दिन और बाबा से कहती रही थी, आपने ऐसा नाम क्यों रखा जो गिर गया? बाबा, क्या अब ये कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा? उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा था, देखो बेटी, इसकी जड़ें दुनिया के बिगड़ते रूप के कारण कमजोर हो गई थी। आता जाता हर कोई अपनी सोच से इसकी जड़ों को कमजोर बना रहा था, इसलिए ये टिक नहीं पाया और एक आंधी में गिर गया।
हमें अपनी जड़ों को हर हाल में मजबूत रखना होगा, समझी? लेकिन उस दिन मैं कहाँ समझ पाई थी बाबा की ये बात। और फिर कुछ समय बाद बाबा इस दुनिया से चले गए और मेरे सवाल के साथ ही मेरा ये नाम भी गुमनाम हो गया। लेकिन हाँ, ये नाम गुमनाम हुआ था लेकिन मिटा नहीं था। दुनिया को अलविदा कहने से पहले बाबा जब भी बाहर जाते थे मुझे खत जरूर लिखते थे। मेरी उन यादों में और उनके पुराने खतों में ये नाम हमेशा जिंदा रहा। जानते हो, न जाने क्यों तुम्हारे नाम का अर्थ मैं हमेशा तलाशा करती थी। फिर समय बीता और मेरी शादी हो गई। मां का आंगन छूट गया। अपनी विदाई के दिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम भले अस्तित्व में नहीं थे, लेकिन उस जगह का अस्तित्व तुम्हारी यादों से था। मेरा नाम पीछे छूट रहा था, मैं खोती जा रही थी। साल बीतते गए और मैं अपनी टहनियों और फलों में ऐसी रम गई कि अपने जड़ को भुला बैठी। कहीं एक गहरा खालीपन मेरे भीतर समाता जा रहा था। दिल का एक कोना कछुए की तरह सिर उठाता और मैं उसे फिर दबा देती। अपने फलों को देखकर मुस्कुराती, लेकिन रह रहकर एक अजनबी उदासी घेर लेती थी। आते जाते कहीं भी तुम्हें देखती तो मुझे अपनापन महसूस होता। तुम मुझे याद दिलाते बाबा की वो बात कि जड़ें कमजोर नहीं होनी चाहिए। और फिर एक दिन मैंने घर आकर बाबा के तानपुरे से कपड़ा हटाकर उसकी धूल झाड़ी। हाथ लगाते ही बेसूरे हुए तारों ने मुझे अपनी हिलती जड़ों का एहसास दिला दिया था। अगले दिन सुबह जब मैं अपने घर के बागीचे में आई तो देखा माली भैया बागीचे की सफाई कर रहे थे। अचानक उन्होंने दीवार की झर्री से झांकते हुए तुम्हारे कोमल पत्तों को छेड़ते हुए कहा, दीदी, ये दीवार में उगाया पीपल निकाल दूं क्या? मैंने चौंक कर कहा था, नहीं भैया, इसे मत निकालना। दीवार की दरारों से तुम्हारे नन्हे नन्हे कोमल पत्ते झांक रहे थे। सख्त पत्थरों के सीने में अंकुर फूट रहे थे। उस दिन मुझे समझ आया था, तुम्हें नर्म बिछौना नहीं चाहिए। तुम कहीं भी सख्त से सख्त सतह पर भी अपनी जगह बना ही लेते हो। मेरे घर के आंगन में उस दिन तुम्हारे फूटे अंकुर ने मेरे मन के कोने में भी एक अंकुर बोया था। उस दिन से कुछ पल तुम्हारे साथ जरूर बिताती और अपने सुरों को साधते हुए अपनी जड़ों को सींचने लगी थी। जानते हो, ठंडी हवा में हिलते तुम्हारे पत्ते मुझे बुद्ध की याद दिलाते। मन में विचार आता कि गौतम बुद्ध ने अपने निर्वाण के लिए तुम्हारा ही चयन क्यों किया था? क्या उन्हें भी तुम प्रिय थे? तुम्हारे तनों पर बंधे लाल पीले शगुन के धागे तुम्हें पूजनीय बनाते हैं। तो क्या तुम प्रकृति की अद्भुत रचना हो? कितने वर्षों बाद आज मैं बाबा के बनाए गीतों को एक खुले मंच पर गाने जा रही थी। अपने मन को संभालती अपने जड़ों को गहरा करने की कोशिश कर रही थी। आंखें मूंद कर मैंने ईश्वर को याद किया और आसमान की ओर देखा तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। पता है क्यों? क्योंकि तुम अपनी लहराती टहनियों और कोमल लाल पत्तों के साथ मेरे सिर पर शामियाना ताने खड़े थे। कितना अद्भुत था वो एहसास। तुम वहां भी मेरे साथ थे। सचमुच तुम बहुत अजीब हो। तुम सबसे अलग हो शायद। तुम कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में अपने वजूद का एहसास करवा ही देते हो। यही नहीं, अपनी पवित्रता और अपने मूल गुणों को भी बनाए रखते हो। तो क्या यही है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अस्तित्व? मुझे याद है उस दिन तुम लहरा रहे थे। शायद तुमने मेरे मन की चिट्ठी पढ़ ली थी। तुम्हारी पीपल। दोस्तों,
आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें।